बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टॉपिक है हमारा लीनियर इक्वेशंस का, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसमें हम कुछ बातें जो है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, एक रिकैप करते हैं। लीनियर इक्वेशन इज़ एन अलजेब्रिक इक्वेशन दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पर ये जो x है, दिस इज़ अ वेरिएबल हियर, वे a एंड b दीज आर द रियल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख लेंगे या अगर डेसिमल में वो भी हो सकता है, इंटीजर में भी हो सकता है। बहरहाल ये रियल नंबर्स हैं। और ये जो एक वेरिएबल है ये वाला यहाँ पे, ठीक है, और इसकी जो डिग्री है उसकी 1 है। और यहाँ पे हमने इस वेरिएबल की वैल्यू ढूंढनी होती है, फाइंड करनी है हमने कि यहाँ पर हम कौन सा ऐसा नंबर लिखें कि इक्वेशन बैलेंस हो जाए, राइट। और इसको किस तरह से ढूंढा जाता है, इसमें हमारा जो गोल है कि हमने इसको x को आइसोलेट करना है। आइसोलेट का मतलब ये है कि हमने इसको x के साथ जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी रियल नंबर्स हैं, उनको हमने इक्वेशन के दूसरी जानिब यानी कि राइट साइड पे मूव कर देना है। ठीक है, किस तरह से मूव करते हैं हम, दो तरीके हैं इसके अप्रोच को। या तो हम कहते हैं कि हमने मूव कर देना है, या ये कहते हैं कि हमने इसको यहाँ से लेफ़्ट साइड से एलिमिनेट करना है, उसको ख़त्म कर देना है यहाँ से। अब ये जो भी अप्रोच आप समझते हैं अच्छा इजीली, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। लेट्स सी, अब हमने क्या करना है। तो सबसे पहले जैसे कि हम बोर्ड में इसमें करते रहे कि ब्रैकेट्स को सबसे पहले ओपन किया जाता है और फिर लाइक टर्म्स को टुगेदर किया जाता है। तो उस तरह से हम इसको करेंगे सॉल्व। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर दिस वन, यहाँ पे ये एक इक्वेशन है। यहाँ पे वेरिएबल जो है हमें एक्स नज़र आ रहा है और इसके साथ जो है रियल नंबर्स लिखे हैं। ठीक है, हमने x को आइसोलेट करना है। आइसोलेट का मतलब ये है कि x को एक तरफ लेकर जाना है। ठीक है, इक्वेशन के, अभी इक्वेशन के राइट साइड पे भी x है और लेफ़्ट साइड पे भी है, तो हमने एक तरफ लेकर जाना है। अब किस तरफ लेकर जाएं, लेफ़्ट साइड पर ले जाएं इसको या फिर राइट साइड पर ले जाएं, ये बात सोचने वाली है। ठीक है, बेहतर तो ये कि आप इसको लेफ़्ट साइड पे मूव करा दें। और किस तरह से हम मूव करेंगे, हमें पता है कि x का जो साइन है ना यहाँ पे प्लस है, तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेते हैं, यानी कि हम ऑपोजिट साइन के साथ दूसरी तरफ इसको मूव कर देते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे +3x ऑलरेडी था, जब ये +x दूसरी तरफ जाएगा तो ये -1x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 था। और अब हमारे पास राइट साइड पे 25, ये ऑलरेडी पहले से यहाँ पे था, इसको भी हमने दूसरी तरफ मूव करवा देना है। जब हम इसको वहाँ पे मूव करेंगे तो ये -15 हो जाएगा। अब हमने इनको लाइक टर्म्स को टुगेदर करते हैं। दिस विल बी 2x इज़ इक्वल्स टू, हमारे पास आंसर आ गया 10। और सिमिलरली अगर मैंने x को अकेला करना है, आइसोलेट करना है, तो ये जो 2 है x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, कोएफिशिएंट हमेशा मल्टीप्लाई कर रहा होता है। और जब हम उसको दूसरी तरफ मूव करेंगे तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास x का जो आंसर आ जाएगा ना वो 5 आ जाएगा। सो ये एक ऐसा सोल्यूशन है जिसको हम इस इक्वेशन में लगाएंगे तो वो उस चीज़ को क्वालिफाई कर रहा होता है, यानी वो उसको स्टेटमेंट को, इक्वेशन को ट्रू कर रहा होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने ढूंढनी होती है। इस तरह से आप आंसर फाइंड आउट करने के बाद इसके ऊपर एक बॉक्स भी इस तरह से प्लेस कर दें ताकि पता लगे कि दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर ये एक और इक्वेशन है। अब यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास ब्रैकेट आ गया ना, और ब्रैकेट को हमें सबसे पहले ओपन करना होता है। तो जब हमने इस 2 के साथ ब्रैकेट को ओपन करना है तो यहाँ पे बन जाएगा 2x + 4 इज़ इक्वल्स टू 25 - 5x। ठीक है, आई होप आपको ये एक्सपेंशन जो है ये, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में था इसलिए मैं इसको ज़्यादा एलैबोरेट नहीं कर रहा हूँ। मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको याद है। इसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास ये जो वेरिएबल है x, इसको हमने एक तरफ लेकर जाना है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि आप लेफ़्ट साइड पे मूव कर दिया करें। तो ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी +2x था, ये तो इधर ही था। ये जो है -5x, जब ये दूसरी तरफ हम मूव करते हैं तो दैट मीन्स हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, -5x दूसरी तरफ जाके +5x हो जाता है, राइट। और इक्वेशन के राइट साइड पे 25 है हमारे पास। और फिर जब ये +4 दूसरी तरफ मूव करेगा तो हमारे पास -4 हो जाएगा।
राइट। अब हम इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं, क्लिक करते हैं लाइक टर्म्स को, तो हमारे पास ये आ गया। अब 7 जो है यहाँ पे चूँकि इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा होता है, हम इस 7 को जब दूसरी तरफ मूव करेंगे तो वो 21 के नीचे चला जाएगा। दैट मीन्स डिवाइड हो जाएगा दूसरी तरफ जाके, और हमारे पास जो इसका आंसर है वो आ जाएगा x इज़ इक्वल्स टू 3। ठीक है, इसके ऊपर हम एक बॉक्स प्लेस कर देंगे। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। हम इसमें देखते हैं कि x जो है वो आप देखें कि ये नीचे है ना। ठीक है, दैट नीचे का मतलब है कि वो डिनोमिनेटर की जगह पर है। x को हमेशा न्यूमरेटर यानी ऊपर होना चाहिए, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस तरह की अगर फ्रैक्शंस आ जाती हैं इक्वेशन के अंदर तो हम क्या करेंगे, तो चूँकि ये दोनों इंडिविजुअल फ्रैक्शंस हैं ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, तो हम इनको रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। हम इसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि हम दोनों साइड जो है उनको हम अपसाइड डाउन कर सकते हैं। दैट मीन्स हम अगर इसको 5/3x था ना ये वाला, अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ 3x/5, ठीक है, अब इसको मैंने अपसाइड डाउन कर दिया, तो मुझे इसको भी अपसाइड डाउन करना पड़ेगा। दैट मीन ये हो जाएगा 27/25। अब हम क्या देखते हैं कि 5 जो है x के नीचे है और 3 जो है ये इसके साथ लेफ़्ट साइड पे है। दैट मीन्स कोएफिशिएंट की जगह पे है। ठीक है, अब हमने मूव करना है दूसरी तरफ। 3 और 5 को मुझे x को आइसोलेट करना है, तो चूँकि x जो है 3 के साथ ये मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 3 जो है जब दूसरी साइड पे मूव करेगा तो वो नीचे चला जाएगा। दैट मीन्स डिवाइड हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ 3 को ऐसे। ठीक है, और ये जो 5 है चूँकि ये नीचे था, डिवीज़न में था, जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा वहाँ जाके। ठीक है, अब इसको अगर हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो आ गया सिंप्लीफाई करने के बाद 9/5। और इसको अगर हम प्रॉपर फॉर्मेट में लिखते हैं, चूँकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब कि न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर है यहाँ पे, वो हमें नहीं चाहिए। हमने इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 टाइम 1 इज़ 5, 4/5, 1/4/5 विल बी द आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे भी हम देखें कि हमारे पास ये इंडिविजुअल फ्रैक्शंस हैं, ये दोनों साइड पे। इसमें इंडिविजुअल फ्रैक्शंस का मतलब ये है कि ये होल फ्रैक्शन है। ठीक है, और यहाँ पर भी हम सेम रूल अप्लाई कर सकते हैं कि दोनों साइड्स पे हम रेसिप्रोकल ले सकते हैं। दोनों साइड्स को हम अपसाइड डाउन कर सकते हैं इक्वेशन के अंदर। तो अगर मैं इसको करता हूँ लेफ़्ट साइड को, तो ये हो जाएगा x+1/3, जबकि ये हो जाएगा 5x-1/6। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने उसको ज़रा डिफरेंट एंगल से देखा था, यहाँ पे मैं आपको एक डिफरेंट तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। जो भी आपको मेथड बेहतर लगता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर अब 6 जो है, जब भी आपके पास अगर इक्वेशंस के अंदर फ्रैक्शंस आ जाती है ना, तो आपने क्या करना है, आपने एलसीएम ले लेना है फ्रैक्शन का। तो 3 और 6 का एलसीएम जो है वो हमारे पास क्या आ गया, उसका एलसीएम हमारे पास 6 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इस एलसीएम से सब टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास ये एक टर्म है, इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इस टर्म को भी हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब होगा क्या, ये जो है ये इससे कैंसिल हो जाता है चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये इसको कैंसिल कर देगा। अब हमारे पास जो न्यू फॉर्मेट आ गया इसका, वो मैं आपको बताने लगा हूँ कि किस तरह से आ गया। जो न्यू शेप है ना हमारे पास, यहाँ पे तो कुछ नहीं है लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे, तो इसलिए बाकी जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे था x+1 और यहाँ पे 5x-1। जब हम इसको ओपन करेंगे लेफ़्ट साइड को, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2x+2 इज़ इक्वल्स टू 5x-1। तो हमें आइसोलेट करना है x को, यानी एक तरफ लेकर जाना है। तो ये +5x को जब मैं लेफ़्ट साइड पे मूव करूँगा तो ये हो जाएगा, दिस वन विल बी -5x, राइट। और इस साइड पे -1 था, जब ये +2 दूसरी तरफ जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं, -3x हो गया और यहाँ पे -3 आ गया। अब चूँकि ये -3 जो है ये x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है -3/-3 1 के इक्वल आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो x की वैल्यू जो है हमारे पास वो 1 हो गई। इसके ऊपर हम एक बॉक्स प्लेस कर देते हैं।
अच्छा, इस किस्म के क्वेश्चन के अंदर अब आप देखें ये इंडिविजुअल फ्रैक्शन नहीं है दोनों साइड पे, फ्रैक्शन एक इधर है एक इधर है और साथ में ये एक और नंबर है, इंटीजर है या रियल नंबर है या एक और फ्रैक्शन है। ठीक है, दोनों साइड्स पर वन वन फ्रैक्शन नहीं है, कहने का मकसद ये है। ठीक है, तो ये वाला तरीका जो है हम इसमें हम रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये, अगर एक्स नीचे होता तो मैं इसको अपसाइड डाउन नहीं कर सकता इस सिनेरियो के अंदर। ठीक है, तो ऑलरेडी लकीली एक्स ऊपर ही है यहाँ पे, तो इसलिए मुझे वो वाला काम करने की तो ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। तो फिर अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जब भी फ्रैक्शंस आ जाती हैं आपके पास किसी भी इक्वेशन के अंदर, तो आप उन फ्रैक्शंस का जो कि डिनोमिनेटर्स होते हैं उनका आप एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे ना। ठीक है, हमारे पास इसका एलसीएम आ गया 65। अब हम 65 से सारी टर्म्स को जो है वो मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो अब हम ये करते हैं कि जो 65 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तमाम टर्म्स के साथ। ठीक है, इसके साथ ये एक इंडिविजुअल टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। इन सब के साथ हम 65 को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इसके साथ ही ऐसे लिख देते हैं 65 इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी हो रहा है और यहाँ पर भी हो रहा है। अब यहाँ पर तो ये इस तरह से कैंसिल कर देगा इसको, और यहाँ पे ये इसको इस तरह से कैंसिल कर देगा। अब हमारे पास लेफ़्ट साइड पे जो बच जाएगा वो ये होगा कि 52 बाहर आ गया, ये जो 13 टाइम 4 इज़। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है x प्लस 2 इज़ इक्वल्स टू 65 टाइम्स 7 होता है जी 455, राइट। और फिर हमारे पास यहाँ पर चूँकि 5x है ब्रैकेट के अंदर जो बच गया है, और इसके साथ 5 जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है ये बाहर। ठीक है, और अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट ओपन करके, तो दिस विल बी 52x प्लस 104 इज़ इक्वल्स टू 455 प्लस 25x। अब हमने क्या करना है इसके बाद, x जो है इसको हमने आइसोलेट करना है ना। तो हम यूँ करते हैं कि x वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको हम लेफ़्ट साइड पे ले जाते हैं। ये ऑलरेडी यहाँ पर है प्लस 52x। ठीक है, ये जो है प्लस 25x जब मूव करेगा तो वो माइनस 25x हो जाएगा दूसरी तरफ जाके। ठीक है, और ये इक्वेशन इधर ही है। ठीक है, ये 45 भी यहाँ पर ही है, दिस वन 455 जो। अब प्लस 104 ने दूसरी तरफ मूव करना है तो माइनस 104 हो गया। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये लाइक टर्म्स को टुगेदर करते हैं, ऑब्वियसली डिफरेंस होएगा इनका यहाँ पे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 27x इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 351। चूँकि 27 इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम जब दूसरी तरफ मूव करेंगे 27 को तो वो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से ख़त्म हो गया। तो इसलिए हमारे पास x की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 13। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन में भी हमारे पास फ्रैक्शंस हैं, लेकिन दोनों साइड्स पे एक एक फ्रैक्शन नहीं है, बल्कि लेफ़्ट साइड पे 2 इंडिविजुअल फ्रैक्शंस हैं। तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया बहुत सिंपल सा रूल है कि हमने एलसीएम लेना है जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं उनका। ठीक है, जब हम उनका एलसीएम लेंगे तो हमने उन एलसीएम से हर टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा डिनोमिनेटर्स का 36। ठीक है, इस 36 से हमने क्या करना है, सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। इसको भी 36 से मल्टीप्लाई कर देना है, और इसको भी 36 से करना है, और इसको भी 36 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको कैंसिल करते हैं। 4 टाइम्स 9 इज़ 36, 9 टाइम्स 4 इज़ 36, 6 टाइम्स 6 इज़ 36। अब जो न्यू फॉर्मेशन हमारे पास बन गई वो इस किस्म की होगी ना। मैं आपको ये लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपको इजी हो जाए इसको अंडरस्टैंड करना। न्यू फॉर्मेशन में हमारे पास जो भी ब्रैकेट्स के अंदर जो थी वैल्यूज़ उनको हम लिख रहे हैं इस तरह से, उनके साइंस का ख्याल रखते हुए। कोई साइंस को हमने गलत तरीके से नहीं लिखना, नहीं तो आंसर सारा रॉन्ग हो जाएगा। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। दिस विल बी 6x प्लस 30 माइनस 4x माइनस 4 इज़ इक्वल्स टू 9x प्लस 27, राइट। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो x की वैल्यूज़ है ना, हमने उनको आइसोलेट करना होता है। यहाँ पे जो x है राइट साइड पे और एक लेफ़्ट साइड पे, ये भी x है। तो इन सारी x की वैल्यूज़ को हम लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं। ये तो ऑलरेडी लेफ़्ट पे है, और -4x भी ऑलरेडी यहाँ पे ही है लेफ़्ट साइड पे। जब ये मूव करेगा ना +9x दूसरी साइड पे, तो ये -9x हो जाएगा। ठीक है,
इक्वेशन साइन आ गया यहाँ पे, और राइट साइड पे हमारे पास ये +27 ऑलरेडी है, तो +30 जब मूव करेगा दूसरी तरफ -30 हो जाएगा, फिर ये -4 जब मूव करेगा दूसरी तरफ तो +4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जो आ गया दैट इज़ -7x, और जब हमने इनको टुगेदर किया ऑल द लाइक टर्म्स को, और राइट साइड पर हमारे पास आ गया 1 +1 में। ठीक है, अब चूँकि -7 जो है वो लेफ़्ट साइड पे x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, अगर हम इक्वल साइन के दूसरी तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास वो +1 के नीचे चला जाएगा, दैट मीन्स डिवाइड हो जाएगा वहाँ जाके, और यहाँ पर x की वैल्यू जो है ना ये आ जाएगी। दिस विल बी द सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है, आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं -1/7। ठीक है, ये दोनों एक ही तरह से एक ही चीज़ हैं दोनों। उम्मीद करते हैं कि आपको इक्वेशंस का जो टॉपिक है ये समझ आ गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह प्रैक्टिस के बाद ये आपको मज़ीद परफेक्ट हो जाएगा।